समस्त छात्र छात्राओं का, समस्त विद्वान साथियों का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत, तहे दिल से अभिनंदन। आज हम वर्गमूल स्क्वायर रूट लेके आए हैं। स्क्वायर रूट का पार्ट फर्स्ट आज पढ़ेंगे। इसको 2 पार्टों में हम कंप्लीट करेंगे, चाहे किसी भी कंपटीशन के लिए हो। हम यहाँ पर ट्रिकली इसको कंप्लीट करेंगे, यानी आपको सेकंडों में आपका जवाब मिल जाएगा। देखिए, यहां आपको कम से कम 30 तक की संख्याओं के वर्ग याद होने चाहिए, जो कि आप जानते हो यदि कोई भी संख्या उसको खुद से गुणा करते हो तो वो वर्ग होता है। मैंने यहां 20 तक की संख्याओं के वर्ग लिख रखे हैं। आपको कम से कम 30 तक की संख्याओं के वर्ग याद करने हैं और कम से कम 20 तक की संख्याओं के घन याद करने हैं। देखिए, आप इन संख्याओं को देखिए। 1 है, इसका वर्ग करने पे 1, 11 का वर्ग करने पे 121। क्या एक देख रहे हो, ये कोई संख्या, इसकी इकाई का अंक 1 है, यहां पर भी इकाई का अंक 1 है। वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, कोई भी संख्या है। अब यहां देखिए, इकाई का अंक 1 है, तो वर्गमूल लेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा। दूसरी बात देखिए, आप इकाई का अंक 1 और किसका है? इकाई का अंक इधर देखिए, 9 का वर्ग करने पर जो संख्या आएगी उसका इकाई का अंक 1 आएगा। कहने का मतलब, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 1 या क्या है 9 है, यहां इकाई का अंक 1 है, यहां 9 है। हम देख रहे हैं कि वर्ग करने पर जो संख्या आ रही है उसकी इकाई का अंक 1 बन रहा है। यहां पर इकाई का अंक 1 है, यहां 9 है, वर्ग करने पर इकाई का अंक 1 आ रहा है। तो कोई भी संख्या है उसका वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा? तो यदि अपनी संख्या 1 और 9 है, 1 और 9 का जब मैं वर्गमूल करूंगा तो मेरे पास जो नई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी उसकी इकाई का अंक 1 आएगा। ध्यान रखने की बात है, यदि मेरे पास कोई भी संख्या उसकी इकाई का अंक 1 या 9 है तो वर्ग करने पर जो संख्या आएगी उसकी इकाई का अंक 1 आएगा। याद रखने की बात है, याद है तो फिर कोई दिक्कत ही वाली बात ही नहीं होगी। अब आप देखिए, यहां 2 का वर्ग करने पे 4 आ रहा है और 4 कहां दिखाई दे रहा है? 8 का वर्ग करने पे। देख लीजिए, 2 का वर्ग करने पे इकाई का अंक 4, इसका इकाई का अंक 8 है, वर्ग करने पर 4। तो जब हम 2 और 8 का वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक आपको क्या मिलने वाला है? 4 मिलने वाला है। जब हम 3 का वर्ग 9 आता है ना, और 7 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 आता है। तो जब 3 और 7 का इकाई के अंक वाली संख्या का वर्ग करेंगे तो जो नई संख्या प्राप्त होगी उसका वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है, जब आपके पास कोई संख्या में इकाई का अंक 4 है तो वर्ग करने पे 6 आएगा, और देखिए 6 है तो 6 आएगा। ठीक है, यदि कोई संख्या 5 है, किसी संख्या में इकाई का अंक 5 है तो उसका वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसकी इकाई का अंक भी 5 आएगा। ठीक है, और यदि 0 है तो उस संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक 0 ही आएगा, यानी डबल 0 आएगा। इकाई का अंक की बात कर रहे हैं तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो आपने क्या चीज देखी? यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 1 या 9 है तो उसका वर्ग करने पर इकाई का अंक 1 आएगा। 2 और 4 है, 2 और 8 है तो वर्ग करने पर इकाई का अंक 4 आएगा। यदि इकाई का अंक 3 और 7 है तो वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 आएगा। 4 और 6 है तो 6 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, और 0 है तो 0 आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब दूसरी चीज और क्या ध्यान रखनी है, आप यहां देखिए, ये जितनी भी वर्ग करने पर जो संख्या आपको प्राप्त हो रही है उनके इकाई का अंक ये मिलेंगे। इनमें कौन कौन से अंक शामिल नहीं हो रहे? एक तो 2 नहीं आ रहा कहीं भी देखने के लिए, एक 3 नहीं आ रहा, एक तो 2 नहीं आया, एक 3 नहीं आया, और एक शायद आपका 7 नहीं आया, और एक 8 नहीं आया। ये 4 अंक है इधर, 1 2 3 4 5 6, 4 अंक ये बच गए। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी संख्या जिसके इकाई का अंक 2 3 7 8 में से कोई सा भी आ जाए तो वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगी।
अब कंपटीशन में क्या करते हैं, बोलते हैं कि निम्न में से दी गई कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपको क्या करना है, उन संख्याओं को देखना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई ये संख्या है, तो क्या ये कभी पूर्ण वर्ग संख्या हो पाएगी? नहीं होगी, क्योंकि इसके इकाई का अंक 2 है। मान लीजिए कोई संख्या मेरे पास ये है, तो क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी? अब होगी कि नहीं वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन पहले तो आपको इकाई का अंक देख के पता लगाना है, एक अनुमान लगाना है कि हो सकती है कि नहीं हो सकती, संभावना ढूंढनी है। तो यहां संभावना है क्या? 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो क्या संभावना है? नहीं है, यह आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 में से यदि कोई आता है तो वो कभी भी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और एक और ध्यान रखना, यदि किसी संख्या के लास्ट में इकाई और दहाई के अंक में, यानी संख्या में अंतिम 2 अंक, यानी या आप ऐसा बोल दो कि इकाई और दहाई के अंक 0 हैं, तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। यदि लास्ट में अकेला इकाई, केवल इकाई 0 है, दहाई इकाई के अलावा 0 के अलावा है, तो वो कभी आपकी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए, इनको लिख लीजिए। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, वर्गमूल लेने की 2 विधियां हैं। एक आपकी अभाज्य गुणनखंड करके है। अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे, फिर भाग देते जाएंगे, है ना, और फिर 2-2 के जोड़े बना लेंगे। एक तो वो विधि है। एक भागफल विधि है, लेकिन वो विधियां क्या है, थोड़ी लेंदी है। एग्जाम में जब कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन करने बैठते हैं तो काफी टाइम लगता है। तो कुछ इस प्रकार का ट्रिक हो कि हम उसको आसानी से कुछ सेकंडों में कवर कर लें, तो उस ट्रिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये चीज आपको उस ट्रिक के लिए ध्यान रखनी है, एक तो ये चीज और एक ये चीज। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने एक संख्या लिख रहा हूं मैं। एक संख्या है ये। देखिए, हमेशा ध्यान रखने की बात है, वर्गमूल लेने पर 2-2 के जोड़े करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले ये जोड़ा बना लीजिए, ठीक है, और जो लास्ट में जो बचे उनका एक दूसरा जोड़ा बना लीजिए। अब पहला प्रथम जो जोड़ा बना रहे हो आप 2 का बनाओगे, लास्ट में जो बच रही है उन सबको एक साथ लोगे। अब देखिए भाई, आप मेरे को ये बताइए कि कौन सी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक 5 आता है। तो ऐसी संख्या जिसकी इकाई का अंक 5 हो, उसका वर्ग करने पर ही आपको इकाई का अंक 5 मिलेगा, तो 5। अब इस जोड़े से तो आपको केवल यह अनुमान लगाना है कि वर्गमूल करने पर उस संख्या की इकाई का अंक क्या आने वाला है, तो 5 आने वाला है। अब ये बची 156। 156 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखो कौन सी है, 156 से छोटी देख लीजिए, 156, 144, तो भाई साहब 12 का वर्ग है, तो यहां आप इसका वर्गमूल लोगे तो 125 आएगा। दोबारा देख लीजिए, आपको क्या करना है, इस इकाई के अंक को देख करके पता लगाना है, जो अभी बताए थे मैंने, कि ये किस संख्या का वर्ग हो सकता है या इसका वर्गमूल करने पर इकाई का अंक क्या आएगा, ठीक है। फिर आपको ये अंक छोड़ देना है, दहाई का अंक छोड़ देना है, फिर बाकी जो बचे उसको देखना है, उससे जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या को देखना है। तो यहां हम 156 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या को देख पा रहे हैं 144 से, जो कि 12 का होता है, तो ये आपका वर्गमूल हो गया। बहुत सिंपल, बहुत ही अच्छी विधि है। आगे और बढ़ते हैं, देखिए आगे और करते हैं 1-2 क्वेश्चन। एक दूसरी संख्या में ले रहा हूं 132-25। यहां पर देखिए, इससे तो पता चलता है कि जो वर्गमूल आएगा उसकी इकाई का अंक 5 होगा, इसको छोड़ दीजिए। 132 से छोटी कौन सी है भैया, 132 से छोटी 132, 121 जो कि किसका है, 11 का, तो आपका उत्तर हो गया 111, सॉरी 115, ठीक है ना, मजेदार। और देखिए, कोई भी संख्या लीजिए, चलो मैं लेता हूं, ये ले ली
एक और ले लेता हूं, और लेता हूं। ये कुछ संख्याएं हैं जिनका हम वर्गमूल करने जा रहे हैं। तो ये क्या करना है, 4 है, तो जब 4 आता है तो दो संभावना बताई थी आपको भाई, 4 आता है। चलो मैं यहां एक बार लिख देता हूं इनको। यदि 1 और 9 है तो इकाई का अंक 1 आएगा। यदि आपका 2 और 8 है तो इकाई का अंक 4 आएगा। यदि आपका 3 और 7 है तो 9 आएगा। और यदि आपका 5 है तो 5 आएगा। और 4 और 6 है तो आपका 6 आएगा। और 0 है तो 0 आएगा। यही तो बताया था। 4 है तो भाई साहब इसके दो अंक संभव है, एक तो 2 है, एक 8 है या 8। ये अंक छोड़ना आपको। 77 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या मेरे को बताइए। 77 से छोटी 64, तो आपका या तो 82 होगा या 88 होगा। या तो आपका भाई 77 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 64 है, 64 8 का होता है वर्ग, तो या तो आपका उत्तर 82 होगा या 88 होगा। अब क्या कैसे पता चले कि आपका 82 लिखे या 88 लिखे? तो सीधी सी बात है, आपका 8 है ना, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 8 का वर्ग होता है और बड़ी 9 का वर्ग होता है। यानी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 64 होती है और बड़ी 81 होती है। अब मेरे को आप ये सोच देख के बताइए कि ये 77 64 के नजदीक है या 81 के? एक आपको कम इस संख्या से छोटी वाली पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है, एक बड़ी वाली लेनी है। 77 से छोटी कौन सी होती है? 64। और 77 से बड़ी कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या? 81। अब आप मेरे को बताइए 77 इस 64 के नजदीक है कि 81 के? देखते ही पता चल रहा है कि 81 के ज्यादा नजदीक है। 81 के ज्यादा नजदीक है तो आपका बड़े वाला उत्तर आएगा। यानी 8 बड़ा है ना दोनों में, तो ये उत्तर आएगा। इस 8 को देखना है, ठीक है। यानी दोनों में यदि छोटी वाली के नजदीक आ रहा है तो आपका 82 उत्तर आता है। लेकिन यहां पर आपको पता है 81 के नजदीक है तो 8 बड़ा 8 है तो आपका 88 उत्तर हो जाएगा। चलो यहां देखते हैं। यहां से देखिए, या तो 4 आएगा या 6 आएगा। 4 या 6, इसको छोड़ दीजिए। 92 से जस्ट छोटी देखिए, 92, तो या तो 94 आएगा या 96 आएगा। अब कौन सा आएगा? अब एक तो आपको पता है इससे छोटा 81 होता है और एक 100 होता है बड़ा। 92 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 81 है, बड़ी 100 है। तो 92 किसके नजदीक है? 100 के नजदीक है। 100 के नजदीक है तो आपकी दोनों में से बड़ी कौन सी? ये ज्यादा वाला ले रहे हो ना, 100 के नजदीक है, तो आपका 96 उत्तर हो गया। चलो यहां देखते हैं। 4 से पता चलता है कि या तो 2 आएगा या 8 आएगा। इसको छोड़ दीजिए। 139 से जस्ट छोटी, 139 से जस्ट छोटी 121 जो कि 11 का होता है। या तो आपका उत्तर 111 आना है या 118 आना है। कौन सा आएगा? 139 से छोटी 121 होती है और बड़ी 144 होती है पूर्ण वर्ग संख्या। बताओ किसके ज्यादा नजदीक है? इसके ज्यादा नजदीक है 144 के, तो आपका 8 वाला उत्तर आएगा। यानी ये उत्तर है। क्लियर? चलो यहां देखते हैं। 6 से पता चलता है कि या तो 4 आएगा या 6 आएगा। एक छोड़ दीजिए। 501 से जस्ट छोटी, 501 से जस्ट छोटी आपका, यानी 501 से जस्ट छोटा जो आएगा 484 आएगा। 484 22 का वर्ग होता है, 22 का वर्ग होता है। तो यहां 22 लिखिए, यहां 22। या तो आपका उत्तर 224 आएगा या 226 आएगा। आप कौन सा आएगा? इस 501 से जस्ट छोटी 484 होती है और बड़ी 529 होती है। ठीक है, बड़ी 529 होती है। तो ये ज्यादा नजदीक किसके है? ये आपको दिखाई दे रहा है 84 के ज्यादा नजदीक है कि 29 के? 484 के या 529 के? तो 484 के नजदीक है, यानी छोटी वाली के नजदीक है। तो आपका 224 उत्तर हो जाएगा। 224 उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप कंपटीशन में बिना समय गवाए आप बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हो कि इसका वर्गमूल क्या होगा। तो आपको मैंने यह बताया है, कोई संख्या दी हुई है, उसके इकाई का अंक देखकर आप पता लगा सकते हो कि यह पूर्ण वर्ग संख्या होगी कि नहीं होगी। यदि किसी संख्या की इकाई का अंक सिंगल जीरो
यानी इकाई का अंक दाही की जगह 0 न हो, केवल इकाई का अंक 0 हो, दाही पे अन्य कोई अंक हो, तो वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यानी पूर्ण वर्ग होने के लिए संख्या में इकाई और दाही दोनों को 0 होना जरूरी है। तो यदि किसी संख्या के इकाई का अंक केवल 0 यानी दाही का अलग हो, इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 में से कोई अंक आ रहा है, तो वो कभी भी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। देखते ही लगा सकते हो आप आपका ऑप्शन। और कोई भी संख्या का आपको यदि वर्गमूल निकालना है तो आपको मैंने बता दिया कि सबसे पहले तो इकाई का जो अंक है उससे पता लगा लीजिए कि इसका जो वर्गमूल आएगा उसके इकाई का अंक क्या संभव है। तो वर्गमूल इनमें से होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि इन अंकों के अलावा जो है वो तो पूर्ण वर्ग होगी नहीं। तो ये अंक आपके पूर्ण वर्ग वाली संख्याओं में होंगे, तो ये अंक होंगे, तो वर्गमूल में या तो ये आएगा, 1 आएगा, या 9 आएगा, 4 है तो 2 आएगा या 8 आएगा, इस प्रकार से ये ध्यान रखना है। तो इकाई का अंक पुटअप कर दीजिए, फिर जो शेष संख्या बचती है उसके आधार पे पता लगा लीजिए कि इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, वो लिख दीजिए। बराबर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो छोटी वाली लिखनी है। अभी जब इस प्रकार के केस आते हैं तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है। एक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लिखनी है, एक बड़ी लिखनी है। अब नजदीक देखना है किसके, बड़ी वाली के नजदीक है तो बड़े वाला उत्तर दे दीजिए, छोटी वाली के नजदीक है तो छोटा वाला उत्तर दे दीजिए। इस प्रकार से बहुत ही शानदार ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, कोई भी आपको संख्या देगा और बोलेगा कि इस संख्या को किससे गुणा किया जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, किससे भाग दिया जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, या इसमें से क्या घटाया जाए या क्या जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इस पर चर्चा नेक्स्ट वीडियो सेकंड पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना है। थैंक यू। यदि मेरी ट्रिक पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका फायदा मिले। थैंक यू।